नमस्कार, स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सरकार के द्वारा जारी की गई है और यहाँ जो क्वेश्चन है राज्यसभा के माध्यम से निकल के आ रहा है और सरकार ने यहाँ पर जवाब दिया है। जैसा हम सब जानते हैं कि अमूमन जब भी 50% DA/DR हो जाता है तो वहाँ बेसिक पे में मर्ज हो जाता है, तो उसी को लेकर के सरकार ने यहाँ पे क्लियर किया है कि DA/DR 50% होने के बाद कब मर्ज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था 252, जो कि 2 दिसंबर 2025 को पूछा गया था। क्वेश्चन था यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन के संबंध में श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन जी के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे गए थे। यहाँ पर पूछा गया था, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लेस्ड टू स्टेट। पहला क्वेश्चन था, वेदर गवर्नमेंट हैज इश्यूड नोटिफिकेशन फॉर Constitution of 8th Central Pay Commission recently, the details thereof along with term of reference TOR। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, तो उसके विवरण सहित संदर्भ की जो शर्तें हैं TOR वो क्या है। दूसरा था कि वेदर गवर्नमेंट वुड मर्ज द एग्जिस्टिंग DA/DR विद बेसिक पे एज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर for central government employees oblique pensioners. If so, the details thereof is not the reason thereof and यानी कि क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए तत्काल राहत उपाय के रूप में मौजूदा DA/DR भत्ता को मूल वेतन में विलय करेगी। यानी कि DA/DR जो है वो बेसिक पे में मर्ज होगा कि नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे था कि वेदर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज नॉट प्रपोज्ड अंडर 8th CPC, द रीजन देयर ऑफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था जिसके बारे में काफ़ी आवाज़ें उठ रही थी कर्मचारियों और पेंशन संगठनों के द्वारा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन 8वें CPC के तहत प्रस्तावित नहीं है और इसका क्या कारण है। तो सरकार की तरफ से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है। उन्होंने कहा, सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि यस द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड रिजोल्यूशन डेटेड 3/11/2025 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन अलोंग विद टर्म ऑफ रेफरेंस। ये कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन इज इनक्लोज एट एन लेक्चर 1। यानी कि जी हाँ, भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दिनांक 3/11/2025 का संकल्प अधिसूचना जारी कर दिया है, जिससे कार्यक्षेत्र यानी कि TOR भी शामिल है। संकल्प की एक प्रति इसके एनेक्चर 1 में दी गई है। तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा TOR घोषित किया गया था, उसके संबंध में घोषणा कर दी गई थी। दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे उसका आंसर दिया कि नो प्रपोजल रिगार्डिंग मर्ज ऑफ एग्जिस्टिंग DNS अलाउंस विद द बेसिक पे इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। यानी कि भारत सरकार वर्तमान में महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो जो मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर चलाई जा रही थी कि बेसिक पे में मर्ज होगा DA/DR, तो ऐसा यहाँ पर सरकार के द्वारा बताया गया है कि सरकार का कोई भी अभी इसके संबंध में प्लान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया कि द 8th CPC विल मेक इट रिकमेंडेशंस ऑन द वेरियस इश्यूज पे अलाउंसेस पेंशन ETC ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी कि 8वां CPC 8वां पे कमीशन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। तो यहाँ पर पेंशनर्स की भी बात की गई है कि पेंशन की भी यहाँ पे रिवीजन की बात कही गई है। तो ये जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही है, सबसे पहला है कि जो DA/DR है वहाँ बेसिक पे में मर्ज नहीं होगा, भले ही वहाँ 50% से ज़्यादा हो गया हो, और सरकार का अभी इस पर कोई विचार नहीं है, कोई विचाराधीन नहीं है।
और दूसरी जो महत्वपूर्ण है जिसमें बताया गया है कि 8वें पे कमीशन के अंतर्गत जितने भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके वेतन तो होंगे ही होंगे, लेकिन भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन भी यहाँ पर उस पर भी सिफारिशें देगा 8वां वेतन आयोग। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट।